नमस्कार साथियों। हम इस वीडियो में 8वें पे कमीशन के तहत जो फिटमेंट फैक्टर है इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले हम 7th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किस तरह से हुआ था, जो कि एक एक्रोड फॉर्मूले के तहत हुआ था। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो 7th पे कमीशन है इसका फिटमेंट फैक्टर कैसे निर्धारण हुआ था। डीए जो था 1 जनवरी 2026 को 125% हो गया था। उसके बाद यहां पर जो बेसिक प्लस डीए ये दोनों होते हैं मर्ज। उस सब बेसिक था, बेसिक का 100% हो जाता है और डीए था 125। इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो 225 और इनका परसेंटेज निकालते हैं तो 2.25 और यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लगता है 3%, वो यहाँ पर 14.3 यहाँ पर गुणा, ये सोच लो ये एक वृद्धि है। ये 7th पे कमीशन के अनुसार वृद्धि थी और इसको हम गुणा करेंगे 2.25 से, तो यहाँ पर आता है 0.32। इन दोनों को आप जैसे ही ऐड करेंगे 2.25 यहाँ पर 2.25 प्लस 0.32 को, तो ये आता है 2.57। ठीक है, 2.57 यहाँ पर जो फिटमेंट का निर्धारण किया गया था ये 7th पे कमीशन के तहत किया गया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 8वें पे कमीशन के तहत किस तरह से निर्धारण करेंगे। यहाँ पर आप 8वें पे कमीशन के तहत किस तरह से फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण होगा। फिटमेंट फैक्टर जो आपका डीए है वो 1 जनवरी 2026 तक लगभग 64% हो जाएगा, क्योंकि डीए हर वर्ष में 2 बार बढ़ता है। एक वर्ष में 2 बार आपका डीए इंक्रीज होता है, वो कि 4% होगा, 3% भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 4% लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल ये हो जाता है 64। 1 जनवरी 2026 को आपका डीए 64%। अब यहाँ पर बेसिक और डीए मर्ज होगा, बेसिक 100% और डीए 64, दोनों को आप ऐड करोगे 164 आ गया, भाग 100 का देंगे आप परसेंटेज के लिए तो 1.64 आ जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट जो और वृद्धि होती है 8वें पे कमीशन के तहत, 8वें सीपीसी के तहत, वो पिछले में 7वें पे कमीशन में 14.3% थी। अब जो अनुमानित है वो लगभग है 25 से 30% तक, 25 से 30% तक 8वें पे कमीशन के तहत वृद्धि की जाएगी। तो हमने उसका एवरेज लिया है लगभग 27% आपकी 8वें पे कमीशन के तहत इंक्रीमेंट जो वृद्धि होगी वो है। अब इसको आप 27 गुणा 1.64 करेंगे, भाग देंगे 100 का, तो ये आता है 0.442, मतलब 442। और इन दोनों को आप ऐड करेंगे फिटमेंट फैक्टर के लिए 1.64, ठीक है, और 0.442 या 0.442, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 2.08 आपका आ जाता है फिटमेंट फैक्टर। वैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने और भी ज़्यादा बताई है, लेकिन हम यहाँ पर जो अखबार की भी न्यूज़ है और जो यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल हैं उनके थ्रू भी यहाँ पर जो वो बताया है वृद्धि की दर, वो आपसे 25 से 30% से भी ज़्यादा बताई है, लेकिन यहाँ पर हम एवरेज लेकर के चल रहे हैं 25 से 30 के बीच का 27। तो यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण है वो है 2.08 फिटमेंट फैक्टर। अब इसके तहत राजस्थान गवर्नमेंट कर्मचारियों का कितनी बेसिक पे और कितना उनका सैलरी हो जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो है राजस्थान गवर्नमेंट, दोनों का आप डिफरेंस भी यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टेबल में आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हो, ये राजस्थान 7th पे कमीशन के तहत जो आपकी पे ग्रेड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे ग्रेड वही रखी है, और बेसिक पे आपकी वही है जो कि पहले से ऑफिशियली दी हुई है। उसी के आधार पे हमने यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर है ये आपका लिया है 2.08%। फिटमेंट फैक्टर 2.08 लिया है, और इसके अंदर आपको मैं विदाउट आपका यदि 8वें पे कमीशन, वैसे तो पूरा 1 जनवरी 2026 को लगेगा, लेकिन अगर किसी भी कारणवश से नहीं करती है सरकार लागू, तब आपकी कितनी पेमेंट रहेगी इसके भी बारे में मैंने इस टेबल में इंक्लूड किया गया है।
अब यदि राजस्थान कर्मचारियों के लिए है, ये स्टेट के लिए दूसरी टेबल है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यदि किसी की पे ग्रेड 1700 रुपये है और उसका बेसिक पे कितना है 17,700 रुपये। यदि 8वें पे कमीशन में यदि आपकी बेसिक पे के साथ साथ में अगर आपकी ग्रेड पे को इंक्लूड किया जाता है, अगर बेसिक पे के साथ में यदि आपकी ग्रेड पे को अगर वहां पर न्यू फॉर्मूले के तहत इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, तो आपकी जो बेसिक पे बनेगी वो बनेगी आपकी 40,352 रुपये। और यदि आप ग्रेड पे ऐड ना करें और सीधा आप 2.08 फिटमेंट फैक्टर का यूज लें, तब आपकी जो ग्रेड यहां पर जो मूल बेसिक पे बन जाएगी वो हो जाएगी 36,816 रुपये, जो कि पहले थी आपकी कितनी 17,700 रुपये। अब 17,700 रुपये पर आपका वही वर्तमान में 50% डीए लग रहा था और एचआरए आपकी सिटीज के अनुसार लग रहा था। तो वो जो पेमेंट बनता है उसको भी मैंने लास्ट में इंक्लूड किया है। अगर आपका विदाउट 8वें पे कमीशन नहीं लगता है तो क्या हो, तब आपकी सैलरी कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी 30,621। इस समय आपका डीए रहेगा 64%। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को आपका डीए 64% है। उसके आधार पे यदि 8वें पे कमीशन नहीं लगता है तब आपकी सैलरी रहेगी 30,621 रुपये। अब इनका क्या है, बेसिक पे आपको पता है हर साल में जुलाई के मंथ में इंक्रीमेंट लगता है 3% का, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेड यहां पर जो बेसिक पे है वो बढ़ती जाती है। उस पर आपका सारी जो फिटमेंट फैक्टर अभी मैंने आपको बताया है 2.08 का, उसके आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है। अब अगला 1900 जिसकी ग्रेड पे है उसका बेसिक पे 18,200 रहेगा। और यदि 8वां पे कमीशन बेसिक और ग्रेड पे को ऐड करता है तो आपकी सैलरी बेसिक पे रहेगी 41,808 रुपये और ग्रेड पे अगर ऐड ना करें सीधा आप फिटमेंट फैक्टर का यूज लें तो 37,856। और यदि विदाउट सीपीसी लगता है, नहीं लगता है, तो आपकी रहेगी 31,486 रुपये। अब बेसिक से आप यहां समझे कि अगर 8वें पे कमीशन लगता है तो आपकी बेसिक पे रहेगी 41,808 रुपये और यहां पर है 31,486 रुपये। तो इनका जो डिफरेंस लगभग 10,000 रुपये का डिफरेंस है, ये आपकी सैलरी पर आपको देखने को मिलेगा 8वें पे कमीशन के तहत। और अगर वो ग्रेड पे को ऐड ना करके दूसरा फॉर्मूला यूज ले सीधा आप फिटमेंट फैक्टर का, तो आपकी सैलरी बनेगी 37,856। और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो लगभग ये 38,000 मान लो, 38 और 31, ठीक है, 7,000 रुपये का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो आपकी मूल वेतन है वो लगभग आपको 6 से लेकर के और 10,000 रुपये तक का आपको डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा जो एलडीसी है उनकी लगभग 2400 पे ग्रेड होती है एलडीसी की, ठीक है, वो है उनका बेसिक पे 20,800 रुपये है। 8वें पे कमीशन इसके तहत 48,256 और ग्रेड पे ऐड ना करें तो 43,264 रुपये और विदाउट 8वें पे कमीशन के 35,984 रुपये। अब यहाँ पर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को भी आप देख सकते हो। ये थर्ड ग्रेड है टीचर, ठीक है, हाँ कोई सा भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये टीचिंग लाइन का ही हो। ये सेकंड ग्रेड और ये फर्स्ट ग्रेड। ये एसडीएम, ठीक है, ये एसडीएम की होती है और ये अपने प्रिंसिपल या पीओ की होती है या जो भी गजेटेड ऑफिसर जो इस रेंज का है 6600 पे ग्रेड जिसकी होती है उसकी सैलरी यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 3600 जो थर्ड ग्रेड है उनकी लगभग 33,800 बेसिक पे होता है और इनका बेसिक और ग्रेड के करें तो इसका 77,792। अगर ये ऐड ना करे ग्रेड पे तो ये रहेगी 70,304 रुपये। इससे कम तो चांस नहीं है क्योंकि ये तो आपको मिनिमम रहेगी, क्योंकि ये आप सैलरी देखोगे 58,474 तो आपकी वैसे ही बन जाएगी विदाउट पे कमीशन के तहत। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस है लगभग 12,000 रुपये का रहेगा। सेकंड ग्रेड में है 37,800 बेसिक पे रहेगा और ये कटौतियां, ये पूरा ग्रॉस पेमेंट है, ये ग्रॉस पेमेंट है। कटौतियां आप आपके अकॉर्डिंग एसआई जीपीएफ जो भी आपकी कटौती है एलआईसी की वो कटौतियां आप अलग करवाएंगे, ठीक है, वो इनमें से कट जाएगी जो आपका मूल ग्रॉस पेमेंट बन रहा है उसमें से। 37,360 रुपये बन रही है, लेकिन अगर ये ऐड ना करें, ठीक है, ग्रेड पे तो ये रहेगी 78,624 रुपये और विदाउट 8वें पे कमीशन के 65,394 रुपये।
इसी तरह आप 4800 की देख सकते हो, 44,300, 1 लाख, यहाँ पर 1,21,000, सॉरी 1,02,128 और 92,144, 76,639। लास्ट में भी आप देख सकते हो एसडीएम की 5400 पे ग्रेड का होता है और उसकी होती है 56,100, 1,27,920 रुपए। लेकिन विदाउट यहाँ पर देखें तो ये रहेगी 1,16,688 रुपए। ठीक है, और विदाउट 8 रुपये कमीशन 97,053। अब यहाँ पर प्रिंसिपल है उसकी आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो। तो ये तो थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, सॉरी स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट कर्मचारियों की, जो 8वें पे कमीशन के तहत भी थी और 9वीं भी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो चाहे। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो देखे वो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल के कर्मचारी है उनका पे ग्रेड कैसे रहता है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की टेबल भी आप देख सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है जिनके लिए 2.08 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर जिनकी ग्रेड पे 1800 है उनका बेसिक पे होता है 18,000 रुपये और 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग यदि 2.08 फिटमेंट फैक्टर लेते हैं तो इनका बेसिक पे 18,000 से बढ़कर के 37,440 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर आप विदाउट 8वें पे कमीशन के तहत 1 जनवरी 1/1/2026 को अगर पेमेंट की गणना करते हैं विदाउट, तो ये रहेगा 32,760 रुपये। अब मैंने यहाँ पर जो 32,760 रुपये लगाया है इसमें एचआरए जो इंक्लूड किया है वो मात्र 18% किया है। बाकी सिटीज के अनुसार 9, 18, 27 जो आपको अलग अलग मिलता है वो आप इसके अंदर इंक्लूड वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जिनकी 1900 पे ग्रेड है वो है 19,900 और ये रहती है 8वें पे कमीशन 41,392 और विदाउट 8वें सीपी के साथ जो है 8वें सीपीसी विदाउट वो है 36,218 रुपये। 2,000 जो कि समस्त जो एयर इंडियन आर्मी है सभी के वो इसके अंतर्गत आएंगे। ये है 21,700 रुपये और यहाँ पर 8वें पे कमीशन यहाँ पर 2.08 से बनेंगे 45,136 रुपये और विदाउट बन जाता है 39,494 रुपये। अब जितने भी एयरफोर्स के जो भी यहाँ पर जो फौजी हैं उन सब के लिए अलग से जो इनका जो फौजियों का अलग से जो लगता है वो इनका 27% फिक्स है, वो इनमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लग जाता है, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, सीधा यहाँ पर लिखा है। 2400 जिनकी पे ग्रेड है वो है 25,500 रुपये उनका बेसिक हो जाता है। 8वें पे कमीशन के बेसिक है 2.08 फिटमेंट फैक्टर तो 53,040 और सैलरी सीपीसी विदाउट वो है 46,410 रुपये। अब यहाँ पर मैंने जो भी बताई है वो आपको इंक्रीमेंट लगने के बाद नहीं, जो आपको 2 साल जैसे ही शुरू में जो है स्टार्टिंग में बेसिक पे उसके बेस पे बताइए। अब जिसका इंक्रीमेंट लग करके जिनका बेसिक पे बढ़ गया है उनका अलग से कैलकुलेट होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा वही तरीका 2.08 फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये रहेगा। अब यहाँ से देखें आप 28,200 जिनकी है उनका है 29,200 और 8वें सीपी के इसमें 60,736 रुपये और विदाउट के हैं 53,144। तो आप यहाँ पर जो अंतर देख रहे हो वो लगभग आपको 7-8 हजार रुपये का अंतर मिलेगा। ये यहाँ पर मैंने जो एचआरए 18% किया है, अगर आप इसे 27% करते हैं तो ये 7-8 की जगह 12-13 भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4200 पे ग्रेड है उनकी है 35,400 और यहाँ पर 73,632 रुपये और विदाउट के हैं 64,428 रुपये। बाकी 4600 के भी आप देख सकते हो यहाँ पर, 4800, 5400 और 6600 के भी आप टेबल यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम 8वें पे कमीशन के तहत बाकी जैसे भी लागू होगा उसके बाद में जैसे ही फिट फैक्टर कंप्लीटली निर्धारित हो जाएगा कि कितना है, उसके बाद में फाइनली आपको जो कि सैलरी कैलकुलेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।